हेलो बच्चों। ओमेगा प्रो क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपका सोनू सर। कार्बन एंड कंपाउंड्स का सेकंड लेक्चर सीरीज है, प्रीवियस ईयर का, है ना। हम लोग पढ़े थे, मथी क्वेश्चन भी किए थे और हम लोग देखे थे कि कैसे क्या है कार्बन्स का। हम लोग देखे थे ना। हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बनाकर देखे थे क्या है कैसे है कार्बन कंपाउंड्स का। क्लोरीन का कैसे Cl2 का कैसे हम लोग बनाते हैं, कार्बन कोवैलेंट बॉन्डिंग कैसे बनता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का कैसे बनता है, क्लोरीन मॉलिक्यूल्स का कैसे बनता है, तो हम लोग बनाकर देखे थे फर्स्ट लेक्चर सीरीज में। आप जाकर देख सकते हैं सीरीज में। अब सेकंड सीरीज लेक्चर सीरीज में हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट सीरीज में चलते हैं क्वेश्चन का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्या है देखिए, असर्शन एंड रीजन का ये क्वेश्चन है। क्या है, असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन में क्या दिया हुआ है देखिए, कार्बन हैज ए स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू आइदर लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स टू अटेन नोबेल गैस कन्फिग्रेशन। क्या है, नोबेल गैस कन्फिग्रेशन। मतलब कार्बन हैज ए स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी। स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी मतलब क्या, कार्बन के पास मतलब कि टेंडेंसी ऐसा होता है क्या कि वो लूज कर सकता है क्या इलेक्ट्रॉन्स, या गेन या किसी से इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है क्या, टू अटेन ए नोबेल गैस कन्फिग्रेशन। टू अटेन मतलब कि उसके बाद क्या करता है, अटेन मतलब किसी इलेक्ट्रॉन्स या लूज करके या वो ये किसी से इलेक्ट्रॉन्स ले करके वो नोबेल गैस इन कन्फिग्रेशन जैसा ऑक्टेट पूरा कर लेता है क्या, स्टेबिलिटी मेंटेन कर लेता है क्या। ये आपका असर्शन में एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसके बाद रीजन में देखते हैं क्या है। कार्बन हैज ए 4 इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन हैज ए 4 इलेक्ट्रॉन्स in its outermost cell and has the tendency to share electrons with carbon or other elements। क्या बोलता है, कार्बन हैज ए 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट सेल। मतलब आउटर मोस्ट सेल में क्या है, कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन्स है क्या, 4 इलेक्ट्रॉन्स तो सच में है, बात सही है। एंड हैज द टेंडेंसी टू शेयर इलेक्ट्रॉन्स विथ कार्बन और अदर एलिमेंट्स। ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है किसी के साथ शेयर करके वो अपना ऑक्टेट पूरा करता है क्या, ये बात है। तो ये दो क्वेश्चन पे हम लोग ये दो मतलब असर्शन और रीजन का ये जो क्वेश्चन है इस पे थोड़ा सा हम लोग गौर करते हैं। तो आप लोग, हम कल बताए थे आपको, कार्बन्स का हम लोग देखे थे। कार्बन्स क्या था, कार्बन्स आपका जो एलिमेंट्स थे उसका एटॉमिक नंबर कितना था, एटॉमिक नंबर 6 थे, है ना। एटॉमिक नंबर क्या था, 6 थे। तो आपका ये न्यूक्लियस हो गया हम लोग को, अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहेंगे। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में फोर्थ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक्स कन्फिग्रेशन जो लिखने का जो तरीका होता है क्या होता है, 2 और 4। हम लोग पिछले लेक्चर में ये भी देखे थे कि 2 और 4 कैसे लिखते हैं ना, वो चीज़ हम आप देख सकते हैं सीरीज में जाके। तो 2 और 4 इलेक्ट्रॉनिक्स कन्फिग्रेशन है। तो फर्स्ट यहाँ पे असर्शन में क्या बोल रहा है, कार्बन हैज ए स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी, स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है क्या इधर लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स टू अटेन द नोबेल गैस कन्फिग्रेशन। तो हम आपको कल बच्चों बताए थे कि जो कार्बन के पास जो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स जो लास्ट में जो आपको आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट में आपका जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ये न लूज कर पाता है न किसी से इलेक्ट्रॉन्स गेन कर पाता है। हम आपको कल ही बताए थे ना। इलेक्ट्रॉन्स क्या कर पाता है, आपको यहाँ पे दो कंडीशन बनता है, ये हम आपको कल बताए थे। क्या यहाँ पे दो कंडेंसी, दो आपको बनता है कंडीशन। या तो 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, ये किसी से गेन करेगा। 4 इलेक्ट्रॉन्स अगर गेन करेगा तो क्या करेगा, 2 और 8 स्टेबिलिटी बना सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके बना सकता है। अगर या क्या कंडीशन बनेगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके, क्या करके, लूज करके, तो क्या कंडीशन बनाएगा, 2। मतलब ये यहाँ पे कौन सा कंडीशन बना गया, ऑक्टेट, यहाँ पे डुप्लेट। तो सेम इसी बेस पे क्वेश्चन है, अब ध्यान से देखिएगा, सेम इसी बेस पे क्वेश्चन है। तो हम ये चीज बताए थे बाबू कि जो कार्बन के पास या तो 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन भी नहीं कर पाता किसी भी दूसरे एलिमेंट से, वो गेन भी नहीं कर पाता, और एक क्या है 4 इलेक्ट्रॉन्स जो लूज भी नहीं कर पाता, ये भी लूज भी नहीं। हम दोनों ये चीज कारण हम बता चुके थे पिछले लेक्चर सीरीज में, आपको हम बताए थे। तो यहाँ पे क्या है, ये असर्शन आपको ये रॉन्ग हो जा रहा है। असर्शन जो आपको क्या हो जा रहा है, आपको रॉन्ग हो जा रहा है। असर्शन क्या हो रहा है,
असर्शन क्या हो रहा है आपको, रॉन्ग हो जा रहा है, असर्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा आपका। ये कार्बन हैज ए स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू आइदर लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स टू अटेन नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्या ऐसा नहीं होता, ये क्या है, ये न लूज कर पाता या न किसी से गेन कर पाता। ये मतलब नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन किसी से, जो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन है ये नहीं ऐसे बना पाता, जो आइदर लूज और गेन करके ये नहीं बना पाता। ये हम आपको बताए थे, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है। मतलब कि इससे कार्बन है वो टेंडेंसी ऐसा है ही नहीं कि जो किसी को लूज कर दे या गेन करके वो अपना कार्बन का ऑक्टेट पूरा कर ले, ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। वो आपको हम कल के लेक्चर सीरीज में भी बताए थे, आप देख सकते हैं। अब सेकंड देखते हैं, एक आपको असर्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखते हैं, कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट सेल एंड हैज द टेंडेंसी टू शेयर इलेक्ट्रॉन्स विथ कार्बन और अदर एलिमेंट्स। क्या है कि मतलब कि इसे कार्बन के पास ऐसा टेंडेंसी होता है क्या, मतलब कि इसे लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होता है क्या, बात सही है। क्या है, कार्बन के पास क्या है, लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, बात सही है। तो क्या ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के पास है, ऐसा ये है क्या किसी के साथ शेयर करके या ऑक्टेट पूरा करता है क्या, बात सही है। अगर मान लिया जाए CH4 का कंडीशन आप बनाइए, CH4 जो मीथेन इसको भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, मीथेन बोला जाता है। आगे थोड़ा सा इसके आगे जस्ट आगे थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया हुआ है, IUPAC जो नेम होता है, नॉमेनक्लेचर जो बोला जाता है, उस पर क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो CH4 है, तो CH4 में आप लोग देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, कार्बन के पास क्या देखे थे, है ना। तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करता है, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या आपस में क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं, आपस में क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं, है ना। आपको ये शेयरिंग की है, तो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, तो यहाँ पे ऑक्टेट क्या किया, तब जाके ऑक्टेट मतलब कार्बन कितना इलेक्ट्रॉन्स का है, अगर हाइड्रोजन से वो 4 इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं तो कितना बनाते हैं, 4 इसके पास था और 4 हाइड्रोजन के पास से लिए, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो ये क्या बोला जाता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन शेयर करके आपको अपना ऑक्टेट पूरा, ऑक्टेट का कंडीशन है मेंटेन कर लेते हैं, स्टेबिलिटी अपना गेन कर लेते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कार्बन हैज ए 4 इलेक्ट्रॉन्स, बात सही है, 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट सेल, बात सही है, आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स रहता है, एंड हैज द टेंडेंसी टू शेयर इलेक्ट्रॉन्स, किसी से शेयरिंग ही करता है, बात सही है। ये किसी को लूज और गेन नहीं करता है, लूज करके या गेन करके नहीं कार्बन वो अपना ऑक्टेट पूरा करता है, ये शेयर करके ही करता है, तभी तो शेयर करता है, उसके बाद ही तो कोवैलेंट कंपाउंड बना पाया ना कार्बन, तभी कोवैलेंट कंपाउंड बना पाया ना, विथ कार्बन एंड अदर एलिमेंट्स। तो ये क्या हो जाएगा, रीजन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, रीजन क्या हो जाएगा, सही होगा। तो अब आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में सही है। फर्स्ट क्या है, बोथ ए एंड आर ट्रू, ऐसा तो है ही नहीं, दोनों कंडीशन दो आप क्या है, फर्स्ट गलत है, तो ये आपको गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू, ये भी तो बात सही नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। बोथ क्या है, ए इज ट्रू, ए इज ट्रू, ऐसा भी नहीं है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्ट, ऐसा भी नहीं है। लास्ट ऑप्शन क्या है, ए इज फॉल्स, बात सही है, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, मतलब जो रीजन जो दिया गया है वो ट्रू है क्या, बात सही है, आपका रीजन क्या है, ट्रू है। तो आपको इसमें क्या हो जाएगा, ए इज फॉल्स, मतलब एसर्शन का जो आपका जो एसर्शन जो है वो आपका फॉल्स हो जाएगा, और रीजन है जो आपका ट्रू हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, ये आपको पूछा हुआ, ये भी क्वेश्चन था 23 24 का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। चलिए 24 का भी देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखिए क्या इसमें क्वेश्चन में क्या बोलता है, देखिए कार्बन कंपाउंड्स, पहली बात क्या करता है, कार्बन कंपाउंड्स के बारे में, कंपाउंड्स मतलब क्या, वन एंड
अदर टू एलिमेंट्स क्या होता है, मिक्सिंग होता है, उसमें क्या बोलते हैं, उसको कंपाउंड्स बोलते हैं। जैसे CH4 हो गया, मतलब एक कार्बन्स हो गया और बाकी हाइड्रोजन हो गए, तो CH4 क्या बन गए, एक कंपाउंड्स बन गए। तो हमको एक कंपाउंड्स बोल सकते हैं कि कार्बन कंपाउंड्स है ना, कोई दिक्कत। C2H5OH भी बोल सकते हैं, CH3COOH बोल सकते हैं जो एसिटिक एसिड है। मतलब बहुत ज़्यादा मिथेनॉल इथेनॉल सब क्या है, कार्बन कंपाउंड्स में आते हैं सब, है ना। तो यहाँ पे बात करते हैं क्या है, देखिए कार्बन कंपाउंड्स, है ना। कार्बन कंपाउंड्स क्या है, आर गुड, फर्स्ट ऑफ क्या है, फर्स्ट क्या है, यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट का आपको देख के देखना है ना। यहाँ पे स्टेटमेंट सब दिया हो कि कौन सा फर्स्ट सेकंड है कि थर्ड फोर्थ है, कौन सा सही ये बताना है। चलिए देखते हैं। आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या मतलब क्या है, बोल रहा है कि कार्बन कंपाउंड्स जो होता है आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है क्या, ये पूछ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, या आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है क्या। मतलब कार्बन कंपाउंड्स बोल रहा है कि जो जितने भी जो कार्बन कंपाउंड्स है, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या होता है, गुड होता है या बैड होता है ना। तो ए और बी में, ये फर्स्ट और सेकंड में ये स्टेटमेंट था। थर्ड क्या है, हैव अ स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल्स होता है, मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में मॉलिक्यूल्स होता है, और हाइड्रोजन जैसे CH4 के बीच में मॉलिक्यूल्स होता है, तो ये एक ऐसा मॉलिक्यूल्स रहता है, मतलब कि स्ट्रॉन्ग फोर्सेस रहता है क्या, हैव या हैव बिग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स के बीच में मतलब कि जो फोर्सेस रहता है आपको वीक रहता है या स्ट्रॉन्ग रहता है, ये देखना है। तो इसके इसके बेस पे थोड़ा सा हम लोग आपको, इसके बेस पे थोड़ा सा आपको हम थ्योरी बताते हैं। तो देखिए कार्बन्स इलेक्ट्रिसिटी, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं कि जो भी जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए इलेक्ट्रोलाइट में आप देखें 10th क्लास का ही चैप्टर है, देखिए आप इलेक्ट्रोलाइसिस अगर पढ़े होंगे तो उसमें बोला जाता है कि जितने जो कंपाउंड्स वगैरह हैं, जैसे NaCl है, NaCl भी कंपाउंड ही है ना, NaCl। तो NaCl क्या है, तो जो NaCl जब कंपाउंड का इलेक्ट्रोलाइसिस जब होता है तो आप देखे होंगे क्या हो जाता है, Na प्लस, Na प्लस, Na और Cl माइनस, मतलब Na प्लस और Cl माइनस में ये टूट जाता है। तो जितने भी जो इलेक्ट्रोसाइसिस होते हैं, मतलब कि जो कंपाउंड्स होते हैं, मतलब दो भागों में डिवाइडेड विभाजन हो जाता है, मतलब इसको क्या बोला जाता है, आयोनाइजेशन बोला जाता है, मतलब आयंस में ये टूट जाते हैं। ये क्या हो जाता है, आयंस में ये टूट जाते हैं, है ना। NaCl है तो Na प्लस में और Cl माइनस में टूट गया, जैसे H2O वाटर का, तो हाइड्रोजन प्लस और OH माइनस, है ना। तो जितने जो ये सब हैं क्या, मतलब कि आयंस में टूट जा रहे हैं, आयंस में टूट जा रहे हैं। अब जो कार्बन के साथ जो कंपाउंड बनता है, जितने जो कार्बन के साथ कंपाउंड, जैसे ग्लूकोज हो गया, जैसे शुगर हो गया, जितने जो कंपाउंड्स हैं, जो एल्कोहल हो गए हैं, ये सब जो कंपाउंड्स बनाते हैं, ये सब जो डिवीजन नहीं हो पाता है, मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं हो पाता है, जिसके कारण क्या होता है, आयंस में नहीं टूट पाते। जब आयंस में टूट नहीं पाते तो क्या होता है, बैड बैड होता है, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या है, बैड कंडक्टर से, मतलब कि इसे इलेक्ट्रिसिटी उसमें नहीं पास कर पाता है। इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि कार्बन कंपाउंड्स है आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि आयंस में ये टूट नहीं पाते हैं, आयंस में टूट नहीं पाते हैं, तो आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बात सही है। क्या है, बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सच में है, क्योंकि NaCl कंपाउंड जितना जो है, NaCl हो गया, चाहे H2O हो गया, चाहे आप HCl का बात कर रहे हैं, HCl का बात करिए, तो ये भी क्या हो जाएगा, H प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, H प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। जितने जो आप बात कर सकते हैं ये सब क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड, नमक, साधारण नमक बोल सकते हैं ना। तो ये सब क्या हो, टूट जाते हैं। लेकिन जो जितना जो आपको कार्बन के साथ जो कंपाउंड बनाते हैं, जैसे आपको बताया कि शुगर हो गया, कितना शुगर क्या हो जाएगा, C12H22O11, है ना। ग्लूकोज हो गया C6,
है ना, जितने जो कार्बन के साथ कंपाउंड्स बनाते हैं वो क्या होता है, आयोनाइज नहीं हो पाता है। तो आयोनाइजेशन की वजह से क्या होता है, आपको क्या हो जाता है, ये आपको बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये हो जाता है ना। चलिए, ये तो हमको समझ में आ गया। चलिए, ये हो जाएगा क्लियर। अब ये दोनों में देखते हैं कि हैव ए स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, क्या या हैव ए वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। जो मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन कैसा रहता है, मतलब किसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है या क्या होता है, वीक रहता है। तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा देखिए, एक नज़र डाल दीजिए इधर। देखिए जैसे मतलब क्या है आपको, हाइड्रोजन H2 है ना, हाइड्रोजन H2। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में जो आपको यहाँ पे जो कंपाउंड बना, हाइड्रोजन जो H2 जो कंपाउंड बना आपको हाइड्रोजन हाइड्रोजन से मिलके, तो यहाँ पे जो कोवैलेंट बॉन्ड जो बनाता है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, सिंगल सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, जो एक कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस रहता है। क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस रहता है। ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस रहते हैं। तो क्या बोला जाता है, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस दोनों में बंधे रहते हैं। क्या, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस के यहाँ पे बनेगा। लेकिन वहां पे क्या बोल रहा है, मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स, मतलब कि ये हाइड्रोजन ये है, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, और एक और हाइड्रोजन हाइड्रोजन है। ये दोनों के बीच में जो क्या फोर्सेस जो रहता है, ये बिग फोर्सेस थी है। तो इसको क्या बोला जाता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स बोला जाता है। मतलब इंटरमोलिकुल्स क्या रहता है, बिग फोर्सेस में बंधा रहता है। लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड के जो फोर्सेस रहते हैं, जो बीच में जो रहते हैं, वो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस रहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बात किया जा रहा है, मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो एक दूसरे को साथ मॉलिक्यूल्स इन देयर मॉलिक्यूल्स में, कि मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स के साथ में कैसा बॉन्डेशन रहता है, तो वो क्या रहता है, वीक रहता है। वो कैसा रहता है, वीक रहता है। यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ जो मॉलिक्यूल्स है, जो अपने आप में जो है एटम्स एटम्स में जो बनाया, क्या है, एटम्स एटम्स में है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एटम्स में है। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में जो एटम्स में जो फोर्सेस बना रहा है कोवैलेंट बॉन्ड का, ये स्ट्रॉन्ग है। लेकिन ए मॉलिक्यूल्स और ए मॉलिक्यूल्स के जो बीच में अगर फोर्सेस जो बना रहे हैं, जो ये क्या होता है, इंटर मॉलिक्यूल्स। तो इंटर मॉलिक्यूलर जो फोर्सेस क्या होता है, बिग फोर्सेस है। ये क्या है, बिग फोर्सेस है। ये क्या है, बिग फोर्सेस है ना, ये बिग फोर्सेस है। और हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम्स के साथ जो अगर जो कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है, ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, और ये स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होता है। और ये आपको हाइड्रोजन ए हो गया, और हाइड्रोजन अगर मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स के अगर बीच में अगर जो बनता है, जो वहाँ पे क्या बनता है, बिग फोर्सेस होता है। ये आपको जानकारी के लिए आपको बता दिया गया है, ठीक ना। तो ये आपको यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, हैव ए बिग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स के जो बीच में जो अट्रैक्शन बनता है, वो क्या बनता है, बिग फोर्सेस बनता है ना। तो यहाँ पे बिग आपको यहाँ पे फोर्थ नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन में चेक कर लीजिए, आपका क्या हो, सेकेंड हुआ और फोर्थ आपको सही है। तो सेकेंड और फोर्थ कहाँ पे हो गया आपका, सेकेंड और फोर्थ सी ऑप्शन में सही है ना। तो आपको कितना हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए, कोई दिक्कत, चलिए। और आपको थोड़ा सा यहाँ पे ये जान लीजिए, जैसे मतलब जो कार्बन है, कार्बन क्या है, कार्बन हर एक जगह अवेलेबल है। जितना जो आपका कार्बन से आप देखेंगे, जितना जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितना जो आपको जो पेट्रोलियम गैस है, जितना जो आपको देखते हैं अल्कोहल है, जितना जो आपको देखे विनेगर है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज में क्या देखते हैं हम लोग, ये आपको शुगर हो गया, ये आपका क्या हो गया, क्या हो गया, शुगर हो गया, C6H12O6, ये क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया, विनेगर हो गया, एसिटिक एसिड भी देखते सकते हैं आपको। एसिटिक एसिड में क्या होता है, CH3COOH,
तो जितना ये सब में क्या है, आप कार्बन का कंटेनिंग देखेंगे। तो कार्बन कंटेनिंग आपको उस टाइम भी हम बताए थे, पिछले लेक्चर में भी बताए थे आपको, जितने जो आपको जो कार्बन कंपाउंड सबसे ज़्यादा होने के कारण ही कार्बन्स को पढ़ा जाता है ना। तो सबसे ज़्यादा जो कंपाउंड, जितने जो कंपाउंड बने हैं इनवर्स में, तो सबसे ज़्यादा जो कंपाउंड बने हैं किससे बने हैं, कार्बन कंटेनिंग है, इसके कारण ही कार्बन्स को हम लोग पढ़ा जाता है। तो ये आपको बता दिए, ठीक ना। चलिए यहाँ पे अब हम लोग चलते हैं, आपको इस बेस पे चलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन सीरीज में, देखिए क्वेश्चन सीरीज में क्या है, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द फ्लोइंग कार्बन कंपाउंड्स। अब कार्बन कंपाउंड्स का क्या है, कार्बन कंपाउंड्स का क्या है आपका, जो नेक्स्ट चीज क्या है, नोमेनक्लेचर का बात है। नोमेनक्लेचर पे बात करते हैं। तो नोमेनक्लेचर का क्या करना है हम लोग को, नोमेनक्लेचर पे चलते हैं हम लोग। तो नोमेनक्लेचर पे चलने आपको ये देखना पड़ेगा, नोमेनक्लेचर पे चलेंगे तब तो हम लोग मीथेन और प्रोपेन्स के बाद में बात करेंगे। ये मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, आपको प्रोपेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है, तब हम लोग बात करते हैं। नोमेनक्लेचर पे हम लोग चले, चलिए नोमेनक्लेचर में